हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, आज का मेरा टॉपिक है हम अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को कैसे सम्मान दें। आज के टाइम में काफी इस चीज की प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को और पेरेंट्स बच्चों को कहीं ना कहीं नहीं समझ पाते हैं और वहां पर फिर होती है प्रॉब्लम क्रिएट। तो आज हम इसी बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, अपना नजरिया रखेंगे और आप लोगों को जो सही लगे वो आप लोग भी रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है हमारी जनरेशन में और पेरेंट्स, हम दोनों के बीच में काफी गैप होता है। तो जब पेरेंट्स हमें किसी चीज के लिए कुछ समझाते हैं या किसी चीज के लिए कुछ टोकते हैं तो भाई हमें लगता है बुरा, क्योंकि हमें ये लगता है कि भाई ये तो कुछ समझते ही नहीं है। अब जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया है और पापा मम्मी तो आज भी वहीं पे ही अटके हुए हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, फिर जब हम उनकी नहीं सुनते फिर वो हमें टोका टाकी करते हैं। तो इस बीच में क्या होता है, इस बीच में हम लोगों के बीच में गैप बढ़ता रहता है और जो रिलेशन एक पेरेंट्स का और बच्चे के बीच में होना चाहिए वो नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं उन बच्चों के लिए कहूंगी, सबसे पहली बात देखिए, लाइफ में सबसे ज्यादा प्यार हमारे पेरेंट्स ही हमसे करते हैं। जितना प्यार, जितना त्याग पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं या फिर वो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, आई थिंक कोई नहीं सोचता। देखिए, उसके अलावा सारे जो भी हमारे रिलेशन, चाहे हमारी फ्रेंडशिप का, हमारी फ्रेंड हो, अदरवाइज कोई भी रिलेशन हो, मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग नहीं समझते या वो लोग प्यार नहीं करते, सब करते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स करते हैं वो कोई नहीं करता। पेरेंट्स की तुलना आप किसी और पर्सन से आप नहीं कर सकते। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स होने चाहिए। देखिए, पेरेंट्स, अगर हम अपने माता पिता के लिए सोचेंगे, भले ही आपके पेरेंट्स किसी हद तक कुछ ऐसा होता है, कुछ कंडीशन ऐसी आती है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी गलत डिसीजन ले लेते हैं बच्चों को लेकर। तो बच्चों को लगता है कि भाई हमारे पेरेंट्स तो और पेरेंट्स के जैसे नहीं है तो हम ऐसा क्यों माने। लेकिन आप जो है कहीं ना कहीं मान के चलिए, मान लीजिए 2% भी आपके पेरेंट्स कुछ गलत हैं या उन्होंने कुछ गलत डिसीजन ले लिया, फिर भी आपके लिए आपके पेरेंट्स ही बेस्ट होने चाहिए। देखिए, भगवान गणेश जी ने अपने माता पिता की सेवा और अपने माता पिता को ही सर्वोपरि माना और आज वो सब देवताओं में सबसे ऊंचे हैं, है ना। सबसे पहले उन्हीं का पूजन होता है। श्रवण कुमार ने भी अपने माता पिता के लिए देखिए अपने प्राण त्याग दिए। आज भी हम लोग उन्हीं का नाम लेते हैं। ऐसे कई हमारे भारत में हमारे सब हमने कथाएं पढ़ी होंगी, सब कुछ होगा। देखिए, ऐसा होता है कि कभी कभी हमारी लाइफ में बहुत सी चीजें ऐसी आती हैं कि हम अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते हैं, हम अपने दोस्तों से करते हैं या फिर जो हमें अच्छा लगता है भाई उससे करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये चीज अपने पेरेंट्स से भी शेयर करनी चाहिए और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों में इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि भाई अगर बच्चा किसी चीज को नहीं समझ रहा है तो उसको उसके तरीके से समझाया जाए। देखिए, यहाँ पे जो क्या होता है, यहाँ पर जो है जनरेशन गैप होता है। जब हम अपने पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स, हम अपने बच्चों को अपने एक्सपीरियंस या सही गलत बताते हैं तो बच्चे उन चीज को नहीं समझते। वो तब नहीं समझते हैं जब उनके साथ ऐसा होता है, तब वो चीज को समझते हैं, वैसे नहीं समझते। तो देखिए क्या होता है, इस चीज में थोड़ा सा अनबन होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पर समझने की जरूरत है पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। और सबसे आप खुद सोचिए बच्चे लोग कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना त्याग करते हैं, कितना एडजस्ट करते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम उनको फिर बोलते हैं कि भाई आपको कुछ नहीं आता, आप नहीं समझ सकते। यही डायलॉग बोलते हैं ना। मैंने अक्सर देखा है कि जब अगर हम ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं बच्चे तो वो अपने पेरेंट्स को कुछ समझते ही नहीं है। बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं कि भाई अगर उनको अच्छी से इंग्लिश आती है और उनके पेरेंट्स को नहीं आती है ना, तो वो अपनी उसमें जो है शान कम समझते हैं। उनको ये लगता है कि अगर मैं अपने दोस्तों के सामने अपने पेरेंट्स या अपने माता पिता किसी को भी उनका परिचय कराऊंगा तो उसमें मेरी बेइज्जती है क्योंकि मेरे पेरेंट्स को नहीं आता। भाई ये भी तो सोचिए कि आप जिस लायक खड़े हुए हैं, जिस लायक आप जहाँ पे इस पोजीशन पे खड़े हैं, वो हुए तो आप उन्हीं की वजह से हैं, अपने आप तो नहीं हो गए ना। भले ही उनको कुछ नहीं आता लेकिन आप जो भी कुछ हैं वो उन्हीं की वजह से हैं। तो आज के टाइम पे ऐसे बहुत से बच्चे हैं। ऐसे देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो आज भी अपने पेरेंट्स को वैल्यू देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं।
मैं उनके लिए नहीं बोल रही, मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि जो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं या किसी अच्छी पोजीशन पे चले जाते हैं या नहीं भी जाते हैं, कुछ अच्छी एजुकेशन उन्हें मिल जाती है, तो वो जो है अपने पेरेंट्स की जो है इज्जत नहीं करते। बात बात पे उनको कुछ भी सुना देना, बात बात पे कमेंट कर देना। खास तौर से क्या होता है, खास तौर से जो मदर्स लोग होती हैं, एक टाइम को जो भी बच्चे होते हैं वो पापा को चले ही भले ही ना बोले, लेकिन मदर्स की जो गृहिणी होती है, जो हाउस वाइफ होती है, उनकी तो कोई भी रिस्पेक्ट ही नहीं होती है कि भाई आपको कुछ नहीं आता, आप मत बोलो, जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो मत बोलो। इस तरीके का रिप्लाई मिलता है। भाई उस माँ ने आपको उस तरीके से पाल के बड़ा किया है, आपको समझाया है, भले ही उसको कुछ नहीं आता, भले ही वो अनपढ़ है और या फिर वो पढ़ी लिखी है, जो भी है, लेकिन रिस्पेक्ट होती है। आप अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करेंगे तो आगे चल के आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो भाई अपने पेरेंट्स की जो है हमें इज्जत करनी चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। देखिए अगर हम आप भले ही कुछ मत करो अपनी लाइफ में, पूजा मत करो, कहीं दान मत करो, कहीं कुछ मत करो, लेकिन अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। आज के टाइम पे क्या हो रहा है भाई, देखिए पेरेंट्स ही होते हैं। शादी के बाद भी आपके पेरेंट्स हैं, शादी के पहले भी आपके पेरेंट्स हैं। अब अक्सर आज में ये भी प्रॉब्लम हो गई है कि भाई शादी के बाद क्या होता है, लड़की को भी ये चीज सोचना चाहिए कि देखिए जैसे आपके पेरेंट्स हैं वैसे ही आपके सास ससुर भी आपके ही पेरेंट्स हैं। देखिए पेरेंट्स सबके एक ही जैसे होते हैं, चाहे वो लड़के के हों चाहे लड़की के हों। इसी तरीके से लड़के को भी ये सोचना चाहिए कि भाई लड़की के जो पेरेंट्स हैं वो आपके हैं और आपके तो खुद के हैं ही हैं। तो अगर हम इन चीजों को सोच के समझ के चलेंगे और अपने ही पेरेंट्स को अपने ही जैसा मानेंगे, तो आज के टाइम पे जो प्रॉब्लम हो रही है, जो बेचारे बुजुर्ग लोगों को घर से निकाल दिया जा रहा है या उनको जाके आश्रम में छोड़ दिया जा रहा है, वो बहुत ही कम हो सकता है। अरे भाई एक बात बताइए, जब हम छोटे होते हैं तो भाई आज के टाइम पे तो चलिए एक बच्चे या दो बच्चे होते हैं, पहले के टाइम पे तो होते थे 4 बच्चे होते थे, 5 बच्चे होते थे, 5-6 भाई बहन होते थे। तो हमारे पेरेंट्स हम सबको कैसे एडजस्ट करते थे, कैसे पालते थे? भाई पालते ही थे। अब ये है किसी का कम किसी का ज्यादा होता ही था, लेकिन पालते तो थे ही ना, आपके लिए कुछ करते तो नहीं थे। लेकिन आज के टाइम पे अगर हमारे 4-5 भाई बहन भी हैं, तो जब हमारे पेरेंट्स की बात आती है तब वो बात नहीं होती है। तब क्या होता है कि भाई उनके यहाँ ये नहीं होना चाहिए। भाई पेरेंट्स हैं, उनका बंटवारा क्या करना, वो तो आपके जहां उनकी इच्छा हो वहां रहें, जहां उनका करना है वो करें। देखिए उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। अगर हम बुजुर्ग लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो ये भी मत सोचिए कि आपको भी आने वाले समय में रिस्पेक्ट मिलेगी, नहीं मिल सकती। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है आजकल जो है, देखिए बच्चों में और ज्यादातर पेरेंट्स में नहीं पड़ती, क्योंकि जब पेरेंट्स कुछ कहते हैं तो बच्चों को कुछ बात समझ में नहीं आती, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हमने आज के टाइम पे जो भी कुछ है वो हमारे पापा मम्मी को नहीं मालूम है, क्योंकि वो सब बीत चुका है। ठीक है, आज टाइम ज्यादा आगे बढ़ गया है, आज हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो बेस्ट है। तो मे भी हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं वो भी ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। एक फादर थे और उनका बेटा था, उन दोनों में बिल्कुल भी पटरी नहीं खाती थी, बिल्कुल भी नहीं पटती थी। अब बिल्कुल नहीं पटती थी भाई। लड़का जो था अगर पापा कुछ कहते थे तो वो तुरंत ही उनकी बात काट देता था और वो अपनी बात रख देता था कि नहीं ऐसे ठीक है। तो भाई पापा को बुरा लगता था, तो उनको भी फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उन दोनों में बातचीत होना बंद हो गई। उन्होंने उससे कहना छोड़ दिया, उन्होंने उससे कहना छोड़ दिया, क्योंकि जब भी ये सारी चीजें होती थी तो फिर लड़ाई होती थी और रिजल्ट कुछ नहीं निकलता था। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन जो उसके पापा थे उनके एक फ्रेंड उनके घर पर आए, तो उन्होंने पूछा कि भाई कैसा क्या चल रहा है। तो उन्होंने अपनी बात बताई कि भाई हमारा एक ही लड़का है और हमने इतना पाल पोस के बड़ा किया, इतना सब किया, और उसके बाद में अगर मैं उससे कोई भी चीज शेयर करता हूँ या फिर मैं कुछ कहता हूँ तो वो मेरी बात मानता ही नहीं है, मुझे इस तरीके से जवाब दे देता है। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो फिर उनके फ्रेंड जो थे वो रुके उनके घर पे। फिर उन्होंने एक दिन उनके बेटे से बात की कि भाई क्या प्रॉब्लम है। तो उसने बताया कि पापा जो हैं, पापा समझते ही नहीं है आज के टाइम पे कहाँ पे क्या क्या हो गया है, और वो जो है अपने पुरानी तरीके से सारी चीजें बताते हैं, वो मुझे समझ में नहीं आती हैं, और मैं जो हूँ मैं अपने तरीके से करना चाहता हूँ, तो फिर हम लोगों में नहीं होती, अब कुछ नहीं हो सकता। तो उनके फ्रेंड ने कहा उनके बेटे से कि चलो ठीक है, एक काम करना, मेरे कहने से सिर्फ 3 महीने करके देखना, अगर सब कुछ ठीक है तो ठीक, और नहीं होता है तो जैसा तुम्हें लगे वैसा तुम करना। तो उनके बेटे ने कहा ठीक है, बताइए क्या करना है। तो उनके फ्रेंड ने उनके बेटे से कहा कि देखो, जब भी तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए किसी चीज के लिए कहें कि बेटा ये काम ऐसे कर दो, ठीक है, तो तुम जो है भले ही वो तुम्हें काम सही ना लगे कि नहीं ऐसे होगा तो नुकसान होगा या जो भी तुम्हें लगे, तुम उस समय उनकी बात को काटोगे नहीं, उनको सिर्फ ये बोलोगे कि हाँ ठीक है पिताजी हम कर देंगे।
उनको ना नहीं करना है, उनको हाँ करना है कि ठीक है हम कर देंगे। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद, समझने के बाद फिर उनसे बोलोगे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ उनके तरीके से गलत है, तो तुम उनसे बोलना कि पिताजी अगर ये काम ऐसे ना होकर ऐसे हो, तो ये चीज पूछोगे, उन्हें बताओगे नहीं। बस जब भी वो तुमसे कोई काम की कहें तो तुम बस ये 2 ही काम करना। पहली बार में उनको हाँ बोलना, दूसरी बार में अपनी राय प्रकट करना। तो वो बोला ठीक है, इसमें क्या, मैं ऐसा कर लूंगा। तो 3 महीने उन्होंने कहा करके देखो, उसके बाद में हम बात करते हैं। 3 महीने वैसा ही हुआ। और फिर 3 महीने बाद क्या हुआ, 3 महीने बाद जो था उन लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो खत्म हो गई। अब सब कुछ हैप्पी हो गया। अब ये खत्म कैसे हो गई, खत्म ऐसे हो गई कि हुआ क्या, देखिए बात तो बेटे की ही चली, लेकिन पिताजी को संतुष्ट इस बात का हुआ कि भाई उन्होंने जब कुछ कहा तो उनके बच्चे ने उनको डायरेक्ट मना नहीं करा, उनकी रिस्पेक्ट की, उनकी बात की रिस्पेक्ट की और उसकी बात को माना। भले उसने अपना नजरिया बाद में रखा कि हाँ ये सही है गलत है, तो जब उसने अपना नजरिया रखा तो उसके पापा ने भी उस चीज को माना, है ना। तो बात क्या हुई, दोनों की ही बन गई। तो यहाँ पर जब भी कोई प्रॉब्लम हमारी फैमिली में इस तरीके से क्रिएट होती है, तो देखिए हम छोटों का एक कहीं ना कहीं ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने बड़ों की बात को समझें और सुने। उसके बाद में उनकी बात को तुरंत ही काट नहीं दें कि ऐसे नहीं होना है। आप थोड़ा सा उनको समझे कि वो क्यों कह रहे हैं किसी चीज के लिए। अगर वो आपको कहीं बाहर जाने के लिए टोक रहे हैं या फिर वो आपको कहीं पर किसी काम करने के लिए टोक रहे हैं, तो उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। तो उस वजह को एक बार सोचिए, समझिए, अपने तरीके से सोचिए, उनके नजरिए से सोचिए। उसके बाद में अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई वो गलत कह रहे हैं, तो पहले उनकी बात को मानिए कि हाँ भाई आप ठीक कह रहे हैं और उनको ये कहिए। उसके बाद में फिर अपना नजरिए रखिए कि नहीं ऐसे। तो आई थिंक बहुत सी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। लेकिन आज के टाइम पे होता क्या है, आज के टाइम पे जब भी पेरेंट्स कुछ कहते हैं तो बच्चे जो है उसको सीरियस नहीं लेते, उसको डायरेक्ट इग्नोर कर देते हैं कि भाई एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, कह रहे हैं कहने दो, ये तो कहते ही रहते हैं ना, कुछ नहीं आता। तो भाई ऐसा नहीं है। आप लोग भी कभी ना कभी पेरेंट्स बनेंगे, आगे आपकी लाइफ में भी आएंगे और फिर जैसा हम करते हैं वही लौट के हमारे पास आता है। तो अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स को सम्मान आप ऐसे ही दे सकते हैं कि भाई उनकी बात मानिए। और अगर आपको उनकी कहीं ना कहीं कोई बात सही नहीं लग रही है तो पहले उनको बात मानिए, उसके बाद में अपना नजरिया रखिए कि भाई ऐसे नहीं ऐसे। दूसरा क्या है, देखिए आज के टाइम पे हमें अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देने का सबसे अच्छा तरीका, देखिए मोबाइल में तो सब लोग अपना टाइम वेस्ट कर ही लेते हैं, लेकिन जब पेरेंट्स होते हैं ना, एक टाइम बाद क्या होता है उनको भी टाइम की जरूरत पड़ती है। तो थोड़ा सा जब आप मोबाइल में 4 घंटे गुजार सकते हैं तो आधा घंटा अपने पेरेंट्स के लिए भी गुजार सकते हैं। ये नहीं कि भाई आप पेरेंट्स कमरे में पड़े हुए हैं, मम्मी पापा है ना, आप मोबाइल में बिजी हैं, अपनी फैमिली में बिजी हैं, आप सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है आपके पास बैठने के लिए। अगर बड़ों को सम्मान देना है तो बड़ों को सम्मान आप सिर्फ इसी तरीके से दे सकते हैं कि थोड़ा सा उनके लिए टाइम निकालिए, उनके साथ बैठिए, उनसे थोड़ी सी उनकी बातें सुनिए। देखिए बड़े लोगों के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, वो आपको बहुत सी ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे जो आप अभी सोचते होंगे कि ये क्या होगा, लेकिन उनसे बातों में आपकी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। देखिए मोबाइल में भी सब कुछ है, बहुत कुछ आप समझ सकते हैं, लेकिन जो चीज आप अपने बड़ों के साथ बैठ के सीख सकते हैं वो आप कहीं नहीं सीख सकते, क्योंकि जो एक्सपीरियंस वो बता सकते हैं वो आपको कोई नहीं बता सकता। इसीलिए थोड़ा सा अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई बिजी है, अपने काम में बिजी है, पैसा कमाने में बिजी है, हर कहीं ना कहीं बिजी है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए टाइम देंगे, उनके साथ बैठेंगे, तो इससे ज्यादा उन्हें खुशी कभी भी नहीं होगी। देखिए कभी भी उनको ये हमेशा लगेगा कि हाँ भाई हमारा बच्चा बड़ा होकर हमको समझ रहा है, लेकिन आज सब उल्टा है। आज के टाइम पे क्या सब अपनी लाइफ में बिजी हैं और जब घर आते हैं तो उसके बाद में अपने मोबाइल और टीवी में बिजी हैं। कोई किसी के लिए, अपने रिश्तों के लिए कोई टाइम ही नहीं है। देखिए आज अगर हम टाइम नहीं देंगे तो कल को हमारे साथ भी फिर वैसा ही होना है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को समझिए। और आज के टाइम पे मैं सबके लिए बोलूंगी, देखिए पेरेंट्स होते हैं, चाहे वो आपके साथ कुछ गलत करें, अगर वो कुछ गलत कर भी रहे हैं तो वो उनकी अपनी कर्म है ना, लेकिन हमारा जो फर्ज है वो हमें अपना करना है, तो वो हमें अपना फर्ज निभाना है और हमें उनके लिए हम जो कर सकते हैं वो हम करेंगे और हमें करना चाहिए। तो एज ए पेरेंट्स हमें इस तरीके से सोचना चाहिए और करना भी चाहिए। देखिए जब हम कुछ करेंगे तो हमें देख के और लोग भी इस चीज को सोचेंगे कि हाँ भाई करना है। अगर ये सब लोग इस तरीके से अपने विचार बना लें, थोड़ा सा टाइम उनको भी दे दें, तो वो भी खुश और आपकी फैमिली में भी सब खुश। देखिए पेरेंट्स क्या होता है, देखिए पेरेंट्स क्या शादी के बाद क्या पेरेंट्स फैमिली में नहीं होते हैं, पेरेंट्स से ही तो फैमिली बनी है भाई आपकी।
अगर आप नहीं होते तो आपकी फैमिली कहाँ से बनती, पेरेंट्स नहीं होते तो भाई ऐसा नहीं है कि शादी के बाद आपकी अलग फैमिली हो गई, पेरेंट्स भी आपकी फैमिली का ही हिस्सा है, इसलिए उनको भी उतनी ही रिस्पेक्ट दीजिए, उनको भी उतना ही टाइम दीजिए जितने कि आप अपने खुद की फैमिली के लिए देते हैं, अपने बच्चों के लिए देते हैं, अपनी वाइफ के लिए देते हैं, सबके लिए देते हैं। तो इसीलिए उनकी बात को भी समझिए। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है ना, आज के टाइम पे जब एज बढ़ जाती है ना, तो बच्चे जो हैं पेरेंट्स की बात को जो है मानते ही नहीं, उनको जवाब दे देते हैं। जो बच्चे 50 बार क्वेश्चन बचपन में अपने पेरेंट्स से पूछते हैं ना, और पेरेंट्स उसका जवाब देते हैं, कभी भी उन पर गुस्सा नहीं करते। अगर वही क्वेश्चन बड़े होके पेरेंट्स, माता पिता में से कोई अपने बच्चे से पूछ ले तो हम झंझरा जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं कि भाई बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो सटिया गए हैं। देखिए एक एज होने के बाद ऐसा हो जाता है कि जब काफी बूढ़े हो जाते हैं तो मैंने देखा है कि लोगों को भाई याददाश्त चली जाती है, वो एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं या फिर भूल जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी भाई हमें सहन शक्ति थोड़ी रखनी चाहिए, उन लोगों की केयर करनी चाहिए। देखिए जब हम बच्चे होते हैं तब भी तो हमारी वही कंडीशन होती है, तब हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, एक ही चीज को रिपीट करते हैं या फिर हम कुछ समझा नहीं पाते, फिर भी हमारे पेरेंट्स हमारी बात को समझते हैं और हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। तो जब पेरेंट्स इस एज में होते हैं कि जब वो अपनी बात को नहीं समझा पा रहे हैं या फिर वो भूल जा रहे हैं या फिर उनकी याददाश्त जो है उसमें अंतर हो गया है, काफी एज में आ गए हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी उनको समझें और आप भी उनको करें। देखिए पेरेंट्स का कभी भी हम लोग अपना कर्जा नहीं उतार सकते, लेकिन हाँ उनकी हम थोड़ी सी सेवा करके, उनका ध्यान रख के कुछ तो उनको खुशी दे ही सकते हैं। तो बस आज के लिए मेरा इतना ही है, समझाने की कोशिश की है। अगर सही लगे तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा लगा। और बस उम्मीद यही रहेगी कि भाई सब लोग अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देंगे, जो देते हैं उनको तो बहुत ही अच्छा है, और जो कहीं ना कहीं किसी से कुछ गलती हो रही है तो वो लोग प्लीज इस गलती को सुधार लें और अपने पेरेंट्स के साथ दें, उनकी बात को समझें। ओके बाय।